श्रीमती शुक्ला। आज आप जिस हालत में थे, पता नहीं क्यों थे। अनीता जी का कहना है कि आप उनके साथ थे। फिर ऐसे अकेले बैठकर शराब पीना किस लिए? आपको इस हालत में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जानते हैं हम, आपको बहुत शिकायतें हैं हमसे, और वो क्यों है ये इस चिट्ठी को पढ़कर हमें पता चल गया। पर एक बात नहीं समझ पा रहे हम, 19 साल तक आपने ये चिट्ठी क्यों संभाल कर रखी? क्या आप अभी भी हमें स्वीकार नहीं कर पाए? इंसान की उंगली में अगर एक छोटी सी फांस गड़ जाती है ना, तो भी वो बहुत तकलीफ देती है। अब तो आपकी जिंदगी में 19 सालों से है। क्या हम भी आपकी जिंदगी की वही फांस बन चुके हैं? आपके आंखों की किरकिरी, हम बस अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहती हो तुम? क्या जानना चाहती हो? वही जो आपने सुना। इस चिट्ठी का सच। चिट्ठी दो। कागज के टुकड़े कर देने से उन पर लिखी बातें और आपने 19 साल से ये चिट्ठी संभाल कर रखी थी, ये सच बदल नहीं जाएगा। हर बार मैं गलत नहीं हो सकता गुंजन। क्या ये काफी नहीं है कि आज तक ये चिट्ठी मैंने बाबूजी को नहीं दी? क्या ये काफी नहीं है कि आज तुम्हारे सामने मैंने इस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए? बोलो, भूल जाओ। मैं भी भूल गया हूं, तुम भी भूल जाओ। जिस चिट्ठी ने हमें इतने दिन से परेशान कर रखा था, हमारी रातों की नींद हराम कर दी थी, उस चिट्ठी के टुकड़े करके बोल दिए भूल जाओ।
मैसेज इतनी रात को? ऑल ओके? मेजर, मैं आज रात की ट्रेन से दिल्ली आ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? सब? हाँ, सब ठीक करने ही आ रही हूँ। दो दिन से फोन करिए पर बात नहीं हो पा रही इस लड़की से, पता नहीं क्या बात है। और वे बोलो। दीदी आप मथुरा में है ना? और कहाँ होंगे अब? दीदी अब खतरा। खतरा? किस बात का खतरा? किसे है खतरा? तुम्हें, हमें? तू एक तो बाहर आकर बात कर, तेरी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो? 3 दिन में चौथी बार हुआ है कि इस लड़की ने फोन किया है और बात नहीं कर रही है हमसे। उसके पति को फोन लगाते हैं। राम मिलाई जोड़ी है दोनों की। एक को फोन लगता नहीं, दूसरा फोन उठाता नहीं। हाँ मयूर बोलो। सर वो ईमेल पे अनीता जी का रेजिग्नेशन आया है। ओके। सर उन्होंने लिखा है कि उनके पेमेंट अभी क्लियर कर दिए जाए। कर दो, कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जितना भी है सब क्लियर कर दो। तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी? ऑफ कोर्स रवि, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे दोस्त थे रवि। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर खतरे की बात बोलकर फोन काट दिया इस लड़की ने। क्षेत्र से बाहर है। आधी बात सुन के ना हमें जान हालत मार किया। कोशिश करें। फोन क्यों बंद आ रहा है इस लड़की का? अरे गुंजन, अरे बहू देखो तो वरुणा आई है तुमसे मिलने। आते हैं। हाँ? वरुणा दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? और आपके पति की तबीयत भी ठीक है ना? वो बीमा के पैसे मिल गए थे समय सर? हाँ, सब मिल गए थे और सब तुम्हारे वजह से हो पाया है। अगर तुमने सही वक्त में मेरी मदद नहीं की होती ना, तो न जाने क्या हो गया होता। हमने कुछ नहीं किया है वरुणा दीदी। वो रहीम जी का दोहा है ना, देनहार कोई और है, भेजत 100 दिन रैन। बस ऐसा ही है। वो सब छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, देखो। अरे थैंक यू so much कर रख लो। नहीं नहीं वरुणा दीदी, हमें साड़ी नहीं चाहिए। हमारे पास तो काफी साड़ियाँ पड़ी है। अभी जन्मदिन पर एक मिली थी, उसकी घड़ी तक नहीं खोले हैं, बताइए। नहीं, हम नहीं जानते। देखो, औरत के अलमारी में ना जब तक 3-4 नई साड़ियाँ पूरे साल तक नहीं रखी रहे ना, तब तक मजा नहीं आता। चलो देखो ये ले लो, टिफिन ले लेते हैं ना। हाँ चलो। अरे नहीं वरुणा दीदी, इसकी जरूरत नहीं है सच में। फ्री में साड़ी बांट रही है वरुणा दीदी। जाओ ना, एक तुम भी ले लो। मुझे सिर्फ शोरूम से साड़ी लेना पसंद है। देखिए, आप इस साड़ी के पैसे लेंगी नहीं और बिना दाम चुकाए हम आपसे नई साड़ी लेंगे नहीं। हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा मन रखने के लिए एक ले लो। साड़ी तो हम लेंगे वरुणा जी, लेकिन खरीद के। दिखाइए, आपके कलेक्शन में जो सबसे महंगी साड़ी है वो दिखाइए। देखिए, ये सिल्की साड़ी है, इसमें 2 कलर है, एक ब्लू कलर है और ये पिंक कलर है। माँ,
ये अच्छी लगेगी ना गुंजन के ऊपर? आराम से। आज सूरज कहाँ से निकला है? बिना वजह के बहू के लिए तोहफा खरीद रहा है। सुधर रहा है। अच्छी, ले ले। ये लो, ये तुम्हारे लिए। और वैसे भी पिंक तो तुम्हारा फेवरेट कलर है। अब क्या पूछ रहे हैं? जन्मदिन पे तो गुलाबी साड़ी किसी और को दे दी थी। अरुणा दीदी, सच में इसकी जरूरत नहीं है। अब बैठिए ना, हम आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। बैठिए। गुंजन, वाह, क्या हुआ ऐसे? झटका लगा बेटा। अरे करवा चौथ और जन्मदिन के तोहफे के बारे में जिसको याद दिलाना पड़े, वो अचानक से बिना वजह के तोहफा लेगा तो झटका तो लगेगा ना। और मैं तो हमेशा बिना वजह के देता रहता हूँ ना। कोई तो बात जरूर है। क्या बात जरूर है? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, मैं मम्मी जी से कुछ बात करके आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया? मम्मी जी, मुझे लग रहा है कल रात ना कुछ तो हुआ है। मतलब? मम्मी जी, ये बेमतलब पति का तोहफा देना ना खतरे की चेतावनी है। और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ये पति लोग जब बेमतलब तोहफा देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि वो अपने किसी अपराध पर पर्दा डाल रहे होते हैं। तुम वकील ही बनना चाहती थी कि अपराधी बनते बनते वकील बन गई? जी मेरा मतलब है, तुमने वाकई में LLM की पढ़ाई की है या जुगाड़ से डिग्री ले ली है? मम्मी जी कैसी बातें कर रही है आप? तुम कैसी बातें कर रही हो? कल रात रवि गुंडों से पिटा है, बेहोश पड़ा था, तो गुंजन वक्त पर पहुंच गई और उसे घर वापस लाई। अब एक पति अपनी पत्नी को थैंक यू के तौर पर कुछ देना चाहता है, तुम्हें उसमें गड़बड़ दिख रही है? नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये देवेन आए दिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाता रहता है ना? तुम्हें उसमें भी गड़बड़ दिखती है? मम्मी जी, उनका तो नेचर ही है रोमांटिक वाला। अच्छा, मगर ये रवि भैया जो कर रहे हैं ना, वो तो उनके नेचर के एकदम खिलाफ है। लाओ दो। क्या? अपना फोन दो। क्यों? अरे तुम्हारे फोन से मुँह इंटरनेट ही हटवा देते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया तुम्हारा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने जो पढ़ा था मैंने बता दिया आपको। अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है। ओके बाय। कोई काम धाम नहीं करना, फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मनोज, नहीं क्या? यस दादी। आशु कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे भी समझा देना, एक काम है तुम लोगों से हमें। काम? कैसा काम दादी? पैसे मिलेंगे ना दादी, वरना एनर्जी नहीं आती। ये देखो छुटकी, एनर्जी चाहिए? हाँ? तुम्हारी बड़ी मम्मी के लिए काम है। अरे वो तो मैं फ्री में कर दूंगी। नहीं वो सब तो ठीक है दादी, लेकिन काम क्या है? बता दे। फोन काहे नहीं उठा रही है? अरे भगवान, किसे फोन लगाए जा रही हो दीदी? हमारी बहन है, दिल्ली में रहती है, उर्मिला। प्यार से हम सब उसे उर्मी कहते हैं। उसे ही सुबह से फोन लगाए जा रहे, पर उठा नहीं रही है लड़की फोन। 2 दिन से हमें फोन कर रही है, और जब उठाते हैं तो आवाज नहीं आती, कट जाती है। ये थोड़ी है भी बदमाश किस्म की। फिर जब हम पूछेंगे तो हंसकर कहेगी कि हम तो मजाक कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो काहे परेशान हो रही हो? बल्कि आपको तो आज खुश होना चाहिए। मालिक ने कितनी अच्छी साड़ी लेकर दी ना आपको। कैसे बोले ना कि सबसे महंगी और सुंदर साड़ी चाहिए। सच कह रहे हैं दीदी, आप बहुत किस्मत वाली हैं। अब हम माँ जी को जूस देकर आते हैं। साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? साड़ी लेने की क्या जरूरत थी आपको? हम मना तो कर दिए थे। 19 साल से आपके आंखों की किरकिरी जो है
यार तुम औरतें ना एक बात को पकड़ के बैठ जाती हो और उसको लंबा खींचती रहती हो। 19 साल पहले 23 साल के एक लड़के ने वो चिट्ठी अपने पिता को लिखी थी, जिसका कि जबरदस्ती रिश्ता तय कर दिया गया था, लेकिन कभी दी नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता के किए उस फैसले को मंजूर कर लिया था। बस ये बात थी। फिर 19 साल तक चिट्ठी क्यों संभाल कर रखी? ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो मैंने संभाल के रखी हैं, जैसे अपनी कविताओं की डायरी, अपने कॉलेज के फोटोग्राफ्स, लेकिन निकालो तो मेरी जितनी बातों के मतलब निकालने हैं सब निकालो। ढूंढो कोई नया बहाना मुझसे नाराज होने का और फिर कर दो साबित कि रवि शुक्ला गलत है, कि रवि शुक्ला गलत है। क्या करती हो तुम? हल्दी कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर। ये फालतू की चीजों में ध्यान लगा के रखती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ होता ही है। अब मैं भी कहां तुम्हें सफाई देने के लिए बैठ गया। ना मैं तुम्हें सब कुछ बोलता और ना तुम्हारा हाथ कटता, लेकिन थोड़े ध्यान से काम किया करो ना। सच में गुंजन, तुम ना दिल का ताड़ बना दिए हो। क्यों सोचती रहती हो ये सब? आशु का टिफिन यही है, गई नहीं अब तक स्कूल? आशु! मैं कितना गिरा हुआ हूं ये आपको पता भी नहीं है। बदनाम करके रख दूं इसे मथुरा में। आशु, बाल नहीं बनाए अभी तक, ये किताबें नहीं भरी बैग में, लेट हो जाएगी स्कूल में बेटा। चल तेरे बाल बना देती हूँ। आशु, आशु, मम्मा, मुझे स्कूल जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो केतन वाली बात अगर स्कूल में सबको पता चल गई होगी तो मैं नहीं जा सकती मम्मा। केतन माथुर को अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक आपने? इंस्पेक्टर साहिबा 2 दिन हो गए हैं। उस दिन तो आप बड़ी तारीफ कर रही थी घर पर कि मेरी बेटी और मेरी बीवी ने बहुत हिम्मत दिखाई और कंप्लेंट की है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया अपनी तरफ से? उस लड़के ने बदतमीजी की है मेरी बेटी के साथ। अगर आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो मैं गृह मंत्रालय के दरवाजे खटखटाऊंगा और मेरी बेटी नहीं बैठेगी घर पर डर के। डरेगा वो लड़का। जाएगी ना स्कूल? अरे वीका, ये सब क्या है? आज मैं वीका नहीं, सरस्वती ट्यूटोरियल्स की सरस्वती हूँ। मतलब? आज आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक प्ले जिसका टाइटल है कट्टी या बट्टी। अच्छा, अरे बाकी ऑडियंस भी तो लाओ। आराम से आराम से आराम से। आ गए आ गए। दादा दादी बैठो मम्मा।
अब सब शांति बनाए रखिए। आप लोगों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। ये सब क्या है सरस्वती? ये सब हमने तैयार करवाया है, आप बस देखते रहिए। अरे सब लोग क्लैप तो करो। सब कम ऑन। आओ बच्चों, पैर छुओ दादी का। हाँ दादी। हम हैं सरस्वती शुक्ला। हमारे बेटे को शायद कोनो बुखार चढ़ गया है। जानते हैं आज उसने क्या किया? क्या? उसने साड़ी खरीदी। क्या बात कर रही हो दादी? पापा ने गिफ्ट खरीदा मम्मी के लिए? ये तो जैसे सूरज पश्चिम से निकल आया। ऐसा क्यों किया पापा ने दादी? वही तो मालूम नहीं, पर हमारी मझली बहू का कहना है रवि भैया ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। दीदी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। हमें अभी के अभी दिल्ली जाना होगा। अरे दिल्ली क्यों जाना है? उर्मी, तुम और उर्मी मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे दंगल टीवी पर।